हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम मैं रखूंगा अंडरस्टैंडिंग जे कृष्णमूर्ति जी। और बेसिकली आज जो पहला वीडियो है हम उसको देखना स्टार्ट करेंगे, विच इज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग बिफोर लिसनिंग दिस, दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ रेल्म विच इज वेरी सिंपल येट रियली कॉम्प्लिकेटेड। मैं ट्राई करूंगा कि इसको सरल से सरल भाषा में आपको मॉडर्न एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूं। ही वॉज फ्रॉम चेन्नई। जे कृष्णमूर्ति जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है माइंड के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, स्पिरिचुअल डायमेंशंस के ऊपर। मेन जो चीज़ है वो ये है कि ही हैज़ कॉन्कर्ड द लॉजिकल माइंड। ही हैज़ अंडरस्टूड माइंड इन सो मेनी वेज जो हम शायद कभी समझेंगे नहीं, और बिना माइंड को समझे इस इंस्ट्रूमेंट के साथ रह के 80 या 100 साल या 70 साल जो भी आपकी एज होगी और हम मर जाएंगे। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि यू आर लिविंग विद एन इंस्ट्रूमेंट विच इज रियली अमेजिंग एंड यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इवन 1% ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। You have invited your audience, listeners, to doubt, to question. It becomes necessary to question rightly. So, would it be worthwhile to go into the issue of a round question and the whole art of question, which we have done? But read it. You have invited your listeners to doubt, to question. It becomes necessary. ये हमेशा आदत रही है सर की, हमेशा जेके सर आई विल कॉल हिम, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं। Question rightly. So, would it be worthwhile to go into the issue of a round question and the whole art of question? ओके, सो बेसिकली जो वहाँ पे लोग हैं वो सर से पूछ रहे हैं कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के बारे में आप बताइए कि क्वेश्चनिंग कैसे करी जाती है सिंपली। The speaker has not invited you to question, to doubt, to have skepticism. ओके, द स्पीकर जो है वो अपने आप को हमेशा स्पीकर बोलते हैं सर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे नाम से आइडेंटिफाई मत रहो, ठीक है। तो whenever he is telling कि the speaker has told, the speaker is telling, so that means he is telling. Number 2, skepticism मतलब होता है डाउट करना। It's part of one's own natural intelligence. स्केप्टिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ, हमारा बुद्धि का एक पार्ट है डाउट करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैं पूरा हिंदी में नहीं समझाऊंगा, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको हिंदी में टच करूंगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको प्री रिक्विजिटली आनी चाहिए। It's not the speaker saying, let's doubt. That's meaningless. But if we are not gullible, if we want to question, if we want to find out, if we want to inquire, penetrate, you have to have skepticism. You have to doubt your own experiences, your own standards, your own conclusions, your own prejudices. सो जैसा कि आपने देखा कि सर इज टेलिंग कि आपको अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो नंबर 1 थिंग माइंड में रखनी होती है कि प्री रिक्विसाइट स्केप्टिसिज्म ज़रूरी है। स्केप्टिसिज्म मतलब होता है शक करना, शक हर उस चीज़ पे जो आपको लगता है कि ये आंसर है या फिर ये रियलिटी है। तो क्वेश्चनिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं ये हमें समझना ज़रूरी है हर चीज़ की रियलिटी तक पहुंचने के लिए। लेकिन जिस रियलिटी तक आप पहुंचना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रियलिटी तक पहुंचे हो वो सच में रियलिटी हो सकता है उसके आगे और पेनिट्रेट करने के बाद जो रियलिटी हो वो कुछ और हो। तो आपको स्केप्टिक होना पड़ता है, आपको डाउट करना पड़ता है कि ये जो मैंने कंक्लूजन निकाला है क्या ये सच में कंक्लूजन है भी या नहीं। तो जब एक ऐसा कंक्लूजन मिलता है जहां पे स्केप्टिसिज्म पॉसिबल नहीं है, शक करना पॉसिबल नहीं है 1% भी, तब समझ सकते हैं कि वो एक रियलिस्टिक आंसर है। आगे देखते हैं। But we don't. We question
doubt what others are saying. Right? Now, when one is questioning out of one's own innate inquiry, penetration, doubt, then it has importance, then it has vitality. It clears the brain of its prejudices. If I have a prejudice and I hold on to that, I never questioning it, my brain becomes gradually dull. But if I question my prejudices, my beliefs, my conclusions, my whole concept of religious behavior, religious, all the rest of it, my brain becomes lighter, clearer, active, right? Natural. See, the speaker is not inviting you to doubt. You have to doubt. So sir is telling that skepticism is really necessary, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को क्वेश्चन करते हैं पर हम अपने आप को कभी क्वेश्चन नहीं करते. हमारे कंक्लूशंस, हमारे प्रीजुडिसेस, जिसको हम प्री कंसीव नोशंस कह सकते हैं, हर एक चीज़ का हमने एक नोशन बना रखा है. चाहे वो कोई इंग्लिश वर्ड हो, जैसे मेडिटेशन का एक नोशन बन रखा है ना, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी का एक नोशन बन रखा है. तो आपने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी जी को कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ही आस्क्ड द क्वेश्चंस, व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड. समबडी आस्क हिम अ क्वेश्चन, कोई उनसे प्रश्न करता है, वो बोलते हैं व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, टेल मी. बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड ये है. बट क्या आपको जो लगता है क्या वो सच है या फिर जो होता है वो सच है? तो क्वेश्चनिंग से हम हर चीज का सच निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत इसमें लेयर्स हैं जो समझने की ज़रूरत है. और आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी हम उसको देखेंगे. A thought of life. It's only the gullible, the people who want to hold on to some fanciful, romantic, sentimental image that dare doubt. And the art of question. You know, there are three arts. The art of listening, the art of seeing, and the art of learning. Right? The art of listening is to listen without interpretation. Right? To listen without translating what is being said to suit your own comfort and desires. To listen so that, to listen not only with the hearing of the ear, but to listen to the word and what lies behind the word, and listen so attentively that you capture the depth of the meaning. The art of seeing is to observe. सो आर्ट ऑफ लिसनिंग में जैसा कि सर बोल रहे हैं, अभी ये दूसरी चीज़ों को समझा रहे हैं जिससे बाद में हम क्वेश्चनिंग, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पे आ सकें. तो आर्ट ऑफ लिसनिंग में क्या होता है, जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें बीच में कोई फिल्टर नहीं रखना है. कि कोई मेडिटेशन के बारे में अगर बात कर रहा है तो हमें इसको एकदम फ्रेश आइडिया से देखना है. अपने आइडियाज़, अपने आइडियोलॉजीज़, अपने प्रीजुडिसेस मेडिटेशन को लेके. देखो, मैं मेडिटेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज़ इसमें एग्जांपल में मत रह जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जांपल में ही रह जाते हैं. तो मेडिटेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप समझ सकें. तो हम उसको, जब कोई मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है, हम उसको अपने ही उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अच्छा, हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि अच्छा, हम जो सोचते थे उसने ये बोल दिया. जबकि हो सकता है वो किसी और स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हो मेडिटेशन के बारे में. कोई किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और आपने उस टॉपिक के बारे में कुछ और सोच रखा है. तो जो आपने सोच रखा है, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो आपको वो ही सुनाई देगा जो आपने पहले ही उस टॉपिक के बारे में सोच रखा है. आई होप इतना समझ में आ रहा हो. हमें बिना किसी प्री कंसीव नोशन के एज अ फ्रेश आइडिया सुनना होता है जब किसी को हम सुन रहे होते हैं.
कि कोई मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा है तो आपने हाँ ये तो पहले भी सुन चुके हैं, तो अगर आपने ये कर दिया तो हो सकता है वो कुछ नई बात कर रहा हो, कुछ ऐसी पते की बात कर रहा हो जो आपसे मिस हो जाए। जब भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको सुनना होता है। जब आपका फोकस पूरी तरीके से उस पर होता है तो उसकी बातों की डेप्थ तक आप पहुंच जाते हो, जो उसकी बातें हैं एक्चुअली में वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे आप सुन सकते हो। तो ये है आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब आर्ट ऑफ Observe सीइंग क्या है? द आर्ट ऑफ सीइंग इज टू ऑब्जर्व without the word, without the name, without the form. विदाउट द वर्ड, विदाउट द नेम, विदाउट द फॉर्म। ठीक है, विदाउट द वर्ड, विदाउट द नेम, विदाउट द फॉर्म। Which means to observe without any direction, विदाउट द वर्ड, विदाउट द नेम, विदाउट द फॉर्म। हर एक चीज़ को हमने नाम दे रखा है। जैसे वो हमारे सामने आती है, अरे ये तो साइकिल है, अरे ये तो बाइक है, अरे ये देख रखा है, अरे क्या अलमारी तो है, ये तो सामने अलमारी है, अलमारी तो है। तो अरे ये तो अलमारी है, देख रखा है, तो आप अपनी मेमोरी में चले गए। सो दिस इज आर्ट ऑफ सीइंग। व्हेन यू आर सीइंग, जो ऑलरेडी आइडियाज हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसको साइड में रखना है उस वक्त और देखना है। तो जब आप ऐसे देखोगे तो कुछ आपको नया दिखेगा। तो दिस इज आर्ट ऑफ सीइंग। लेट्स कंटिन्यू। without any motive. विदाउट एनी मोटिव, कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं देख रहा हूं, कि उस चीज से मुझे ये डिजायर मिलेगा, मुझे ये मेरा डिजायर उस चीज से पूरा होगा, वो कुछ मिलेगा इसलिए मैं देख रहा हूं, तो भी आपको रियलिटी नहीं दिखेगी। सो ये सारी चीजें जो है एक चश्मे की तरह हैं। ये मोटिव्स, वांट्स, प्रीकंसीव नोशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, द सब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट और दैट थिंग, व्हाटएवर यू आर वाचिंग एज। To observe so that you capture the whole movement of yourself, of what you follow, the movement of the trees, of the rivers, of the hills, to see. And the art of learning is, as we have learned, the art is now to accumulate knowledge. That's the art of learning. I don't know mathematics, but I study. I have a professor who will teach me, and gradually I learn mathematics so that I can apply as an engineer or a technician to the whole technological world. Right? There is a train going, Can I wait for that? or some machine or something like that. Okay, so लर्निंग को लेके हमें बहुत सारे प्री कंसीव नोशन है कि हम कुछ उसको याद कर लेंगे, कोई चीज़ उसको रट्टा मार लो, या नॉलेज एक्यूमुलेट करो। किसी भी चीज़ की नॉलेज एक्यूमुलेट करना, चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, तो उसको लर्निंग बोलते हैं। ये सर ने बोला अभी। बट व्हाट इज़ रियल लर्निंग, दैट ही विल टेल नाउ। Art of learning. The art of learning is to accumulate knowledge about any subject and specialize in that subject and act skillfully. That's what we call learning. That is, gather knowledge, information, and then act. The other is नॉलेज गैदर करना, उस स्किल को एक्वायर करना और फिर एक्ट करना। ये हमें लगता है कि आर्ट ऑफ लर्निंग है। act, and from that action learn. ओके, सो ट्रायल एंड एरर। जो पहला वाला है वो गैदर नॉलेज एंड देन अप्लाई और एक्ट, एंड दूसरा वाला है कि आप पहले एक्ट करो और फिर उससे सीखो। ये दूसरा है, Which is the same as the other. I don't know if you're following. विच इज द सेम एज द अदर। दोनों सेम है। Right? I gather information in order that I can live, have a livelihood, act there skillfully or not skillfully, or
The other is to act and from that action learn, which is from that action I have accumulated knowledge. They are both similar. They are not separate, they are both similar. But some are emphasizing the other, which is act first and learn from action. This is being trotted out by some of the, I won't go into it. So both are the same, which is accumulate knowledge and act. Now, is there another form of learning? It's very interesting if you go into it, question it. We are familiar with the old system. Accumulate knowledge and act. क्या दूसरी फॉर्म ऑफ लर्निंग है? Is there another learning, we'll use the word learning for the moment, in quotes, is there another learning which is not accumulated? मतलब जो बाहर के अंदर की तरफ ना आ रही हो. Because see what happens, when you accumulate knowledge and act skillfully, your skill is always limited. Right? Limited according to your knowledge, and knowledge can never be complete. Therefore, your action will inevitably incomplete. ठीक है, तो जो नॉलेज जो डेटा बाहर से हम गैदर कर रहे हैं, वो डेटा गैदर करने के बाद हम उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक्ट करते हैं. अगर डेटा लिमिटेड है तो आप कुछ भी कर लो, जो एक्शन होगा वो लिमिटेड होगा. अगर आपकी नॉलेज किसी चीज़ के लिए लिमिटेड है और आप उसको अप्लाई कर रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हो और उसकी नॉलेज आपको नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो जो भी चीज़ें आएंगी वो भी लिमिटेड आएंगी. मतलब जो भी आप एक्ट करोगे उस नॉलेज को गैदर करके, तो वो भी लिमिटेड होगा या फिर फेलियर होगा. तो एक और बात इसमें बहुत बोली जा रही है कि कितना भी डेटा आप बाहर से इकट्ठा कर लो, आपको डेटा हमेशा इनकम्प्लीट ही मिलता है. ये मैं काम जो होते हैं दुनिया के उस प्रोफेशंस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि बाहर जो प्रोफेशंस हैं उसमें आप डेटा ले सकते हो, जो भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी स्किल्स हैं. यहां पे किसी और स्टैंड पॉइंट से बात हो रही है, तो आगे देखते हैं. And therefore cause conflict. Which creates a conflict after that. Clear. क्योंकि अगर आप अप्लाई सीखोगे फिर अप्लाई करोगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि चीजें इनकम्प्लीट होती हैं. Now we are asking, is there an action which is not based on knowledge? This is a difficult question. Please have patience and find out. Is there another form of action which is not based on learning, accumulating knowledge? क्या एक ऐसा भी फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो बाहर से नॉलेज को गैदर नहीं करता है? मतलब बाहर की तरफ से इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जा रही है, दुनिया से अंदर माइंड में. See what knowledge, action born of knowledge implies. That one must be very clear on that. Are you getting tired? तो टॉन्ट्स हमेशा होते रहते हैं केसर की तरफ से. One must be very clear on that knowledge can never be complete, therefore action can never be complete. जी हमने क्लियर कर लिया है इसको. Such action must bring about regrets, guilt, the feeling of guilt and conflict. Right? That's clear. जब हम किसी एक ऐसे नॉलेज को गैदर करते हैं जो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो इनएविटेबली जो हमारे एक्शन होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट. ये पहले समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर लेते रहो कुछ भी इन्फॉर्मेशन. ये बहुत ज़रूरी है समझना. ये एक लेवल पे बात हो रही है, जो थोड़ा सा समझ चुका है माइंड को उसी को समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आया उसको नहीं समझ में आएगा.
तो इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, मतलब जो आप नॉलेज अंदर फेंकते हो माइंड में, उसका नॉलेज एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से वो सोचता है, वही थिंकिंग उसी बेस पे रहती है, और एक्शंस भी उसी बेस पे होते हैं। ठीक है, तो इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट डायरेक्टली. So you need to understand this first, because the problem with the people is that how the hell it matters what I see, what I listen. It matters a lot. Your entire life's direction can be changed. The achievements can be made, any kind of achievements. If the information is not correct, you will inevitably do incorrect. ठीक है, अगर गलत इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी तो गलत बाहर आएगा. सिंपल क्लियर हो रहा है? तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो बाहर से अंदर आ रही है वो हमेशा लिमिटेड होती है, तो उसके अनुसार हम सोचते हैं. ये मैं फितरत बता रहा हूँ माइंड की. इंफॉर्मेशन अंदर आती है, उसके अनुसार हम सोचते हैं, और उसके बाद हम उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं. तो द इंफॉर्मेशन कमिंग इन इज डायरेक्टली proportional to the actions we do. This much has to be clear. एंड वेयर यहाँ पे जो सर बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है अगर वो आती है, या फिर इंफॉर्मेशन ऐसी आनी चाहिए जो, अगर इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो एक्शन भी लिमिटेड होगा. जब हम लिमिटेड एक्शन करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें फेलियर की तरफ चीज़ें जाएंगी, तो उससे हमें रिग्रेट्स होंगे, गिल्ट होगा, और ये इन्हीं सारी चीज़ों को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. Is there another quality of action which is not based on knowledge, which is based on thought? You understand? An action which is not based on thought. Thought being the response of knowledge, experience, memory stored in the brain. जो थॉट होता है वो या तो हमारी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर सोचता रहता है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है उस पर सोचता रहता है. ठीक है, अल्टीमेटली जो भी गैदर होता है वो मेमोरी में ही जाता है. तो अकॉर्डिंग टू आवर मेमोरी बैंक, जो थॉट्स के जो रूट हैं, जो थॉट्स की रूट हैं वो सिंक्ड हैं हमारी मेमोरीज में. मतलब जो थॉट की, जो विचारों की जो जड़ है वो मेमोरी में है, सिंक्ड है. ठीक है, डूबी हुई है. तो क्या होता है, जो कुछ भी, बहुत ध्यान से पकड़ना है इसको, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हम नहीं सोचते हैं, वो हमारी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई उसी के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं. तो क्रिएटिव थॉट नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, वो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कुछ बनाते हैं. ठीक है, देयर इज नो क्रिएटिव थॉट. स्पाइडरमैन अगर बना है तो वो मकौड़ी को देख के बना है, ये नहीं कि स्टैनली ने स्पाइडरमैन को बनाया है, वो मकड़ी को देख के बना है. तो इंस्पिरेशन मकड़ी थी. मकड़ी की इंस्पिरेशन कौन है? कोई नहीं, क्योंकि उसको नेचर ने बनाया है, उसको ह्यूमन माइंड ने नहीं बनाया है. यहां पे ह्यूमन माइंड की फितरत की बात हो रही है. ठीक है, तो डोंट कंपेयर योर माइंड विद द इंटेलिजेंस ऑफ दिस यूनिवर्स. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. आगे बढ़े. Action of thought is limited, therefore there are regrets, pain, sorrow and all the rest of it. कुल मिला के कॉन्फिडेंस. Is there an action which is not born of thought? क्या कोई एक ऐसा एक्शन है जो थॉट से बॉर्न नहीं होता है? You get the question? Are we meeting the question? क्या आपका क्वेश्चन Yeah. समझ में आया? Let's find out. If you see what knowledge and action are implied, and the truth of it, not the intellectual concept and acceptance of it, but the truth of it, right? That action based on thought must inevitably create conflict, guilt, regret, all that.
Because thought itself is deeply, irrevocably limited. Because knowledge is limited. Thought is connected to knowledge. About Knowledge is stored in the memory. Knowledge is stored in the memory. So thought लिमिटेड है, मेमोरी से बाउंड है। वो कुछ ऐसा नहीं सोच सकता जो मेमोरी से बाहर हो, जो आज तक उसको परसीव ही ना हुआ हो। हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। Now, is there an action not born of thought? Probably this is the first time you hear it. Therefore, your whole attitude will be to resist it. Or you might say, prove it. We know the other very well, but as we don't know this, prove it to us. Right? Right? I am not proving it to you. सर बोल रहे हैं कि अब मैंने ऐसा बोला है कि एक ऐसा कोई ऐसा एक्शन है जो थॉट पे बेस्ड ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, तो आप लोग ऐसा चाहोगे कि मैं उसे प्रूव करूं तुम्हारे ऊपर, पर मैं तुम्हारे ऊपर ये प्रूव नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं आई डोंट वांट टू प्रूव इट टू यू, ये सर ने बोला है, ठीक है। यहां तक का ट्रांसलेशन आई होप क्लियर हो। I am not a conjurer. All that I am saying, all the speaker is saying is, watch the two. You understand? Watch very clearly the limitations of action born of thought. All he is saying is just register this और just watch कि thought limited है। ये आप खुद देखो, किसी से सुनो मत। ये प्रॉब्लम है लोगों की। ये सर बोल रहे हैं तो इसको सुन के हाँ ठीक है, सर ने बोल दिया थॉट लिमिटेड है। आपने अपने अंदर देखा? हैव यू सीन इट? डिड यू इन्वेस्टिगेटेड इट? और आर यू लिसनिंग सम पीपल ऑन यूट्यूब और वॉचिंग देयर वीडियोज, रीडिंग सम बुक्स, स्क्रिप्चर्स? आई एम नॉट टेलिंग कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बट व्हाट इवन इफ दे आर स्पीकिंग ट्रूथ, क्या आपने जो भी वो ऑब्जर्व करके उन्होंने बोला अपने माइंड में, क्या आपने अपने माइंड में वो ऑब्जर्व किया? क्योंकि जब तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया वो आपके लिए हकीकत नहीं बनेगा, चाहे वो हरिश्चंद्र जी आके बोल दें। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने आज तक सिर्फ सच बोला हो, उसका क्रेडिट स्कोर सच में अच्छा हो, 100 आउट ऑफ 100 हो, या 1000 आउट ऑफ 1000 व्हाटएवर, अगर वो भी आके बोलेगा, जिसने आज तक एक झूठ नहीं बोला है, कि थॉट इज लिमिटेड, क्या ये आपने अपने अंदर देखा कि नहीं? बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जब जितनी भी वीडियोस, बुक्स, स्पीकर्स हम देख रहे हैं, इवन मैं भी अगर बोल रहा हूं, तो ये आपके लिए भी एक ज्ञान है। इसका बोध आपको तब होगा जब ये आप अपने अंदर देखोगे। ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लोग या तो डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं, दोनों ही बेवकूफ हैं। क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूं तो मैं इनको अग्री करूंगा, और जो इसके खिलाफ बोलेगा मैं उससे लड़ जाऊंगा। इससे बड़ा महामूर्ख आदमी कोई नहीं है, ठीक है। तो यू नीड टू वॉच इट, दैट्स व्हाई ही स्ट्रेसेस ऑन ऑल द सेशंस कि यू नीड टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट एवर आई एम टेलिंग, प्लीज वॉच इनसाइड यू। ओके, चलो। And question, inquire, penetrate into an action which is not born of thought. For us, you say, I don't know what that means, because I've never even looked at it, considered it. So, दिस इज रात में अभी 2:30 बज रहा है, तो दिस इज व्हाई आई एम यॉर्निंग। पर ये वीडियो में बहुत बार देख चुका हूं, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा फोकस नहीं है इस पे, ठीक है। somebody comes along and says, let's look at it together. Right? I am the speaker is that person who says, let's look at it together. Now he is telling कि the speaker is telling, J. Krishnamurti is telling कि भैया हमारे साथ बैठ के देखो, मेरे साथ तुम बैठ के देखो, मेरी बातें एग्री डिसएग्री मत करो, मेरे साथ बैठ के देखो।
कि क्या थॉट लिमिटेड है, या आप खुद देखो। Is love thought? You understand my question? Have you understood my question? Is love born of thought, born of desire, born of pleasure? Or am I? I'm asking you the speaker asking a simple question. क्या प्यार एक थॉट है? If you say love is part of thought, then love is part of hate. Naturally. Can hate and love together exist? So logically, objectively, perhaps very, very sanely, love has no relationship whatsoever with thought. Right? ठीक है, तो लव डजंट हैव एनी रिलेशनशिप विद थॉट, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक डुअलिटी भी होती जो कि हेट होता। ठीक है, अगर थॉट में हमेशा डुअलिटी दिखती है आपको, ठीक है, हेड एंड टेल्स, ऐसा ही देख सकता है थॉट। थॉट डुअलिटी को देखता है, दिन रात, ईदर और में जीते हैं ना हम। जैसे इस आदमी के पास इस गुरु के साथ अच्छा नहीं लगा तो इस गुरु के पास चले जाओ। ठीक है, आसान है या मुश्किल है, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? कोई कहेगा आसान है, कोई कहेगा मुश्किल है। क्या दुनिया में धोखेबाज लोग हैं? क्या पूरी दुनिया, सारे लड़के दुनिया के लोग धोखेबाज हैं? कोई कहेगा हाँ सारे धोखेबाज हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं कोई धोखेबाज नहीं है। तो रियलिटी क्या है दोनों में? डुअलिटी आ गई, हर जगह डुअलिटी दिख रही है, क्योंकि थॉट के लेवल पे अगर आप देखोगे तो वो तोड़ देगा दो में। थॉट काटने का काम करता है, डिवीजन क्रिएट करता है थॉट। वो मल्टीपल हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या सच है ये देख लेना कि अगर कुछ लोगों के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए जिनको मोहब्बत मिली, तो वो लोग कह रहे हैं कि लोग धोखेबाज नहीं है, और जिनको मोहब्बत नसीब नहीं हुई, सो कॉल्ड मोहब्बत, जो आपका डेफिनेशन है मोहब्बत की, यहां जो लव बोला जा रहा है वो अलग है, उसको इससे कोरिलेट मत करना। जिनको मोहब्बत नसीब नहीं हुई वो कह रहे हैं कि भाई धोखेबाज है दुनिया, या जिनको धोखे मिले। जिनको मोहब्बत नसीब हो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं, बिल्कुल मिलेगी, लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा। दोनों में सच क्या है? दोनों में सच ये है कि देयर इज नो +1 एंड -1, दे बोथ एग्जिस्ट और दे डोंट एग्जिस्ट। ऐसे भी लोग हैं जो धोखेबाज हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्यार करने वाले हैं। आसान है और मुश्किल है, दोनों में से पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? भाई दोनों ही है। एक स्टैंड पॉइंट से देखो तो आसान भी है, एक स्टैंड पॉइंट तो मुश्किल है, दोनों ही है। जब आपकी वो नज़र, जब आप 10% लोगों के साथ उठने बैठने लगोगे, जो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में पैसा आसान करके दिखाया है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अब आप हो गया आसान है। जो आप ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगोगे जो कहते हैं कि भाई मुश्किल है, तो आपके लिए मुश्किल है। तो इन रियलिटी देयर इज नो ईदर एंड और, ठीक है, लेफ्ट और राइट। इन रियलिटी दे बोथ एग्जिस्ट। यू नीड टू सी दिस एंड डोंट टच दिस। डोंट ट्राई टू टेक अ साइड कि लेफ्ट अच्छा है राइट अच्छा है। डोंट टच इट कि लव अच्छा है हेट अच्छा है। डोंट टच कि प्लेजर अच्छा है पेन अच्छा है। उसको टच मत करो ना, उसको वैसे ही रहने दो। वाई आर यू टेकिंग अ साइड कि प्लेजर अच्छा है? डोंट टेक द साइड्स। डोंट ट्राई टू इंटरवीन इन लॉज ऑफ यूनिवर्स। द डुअलिटी एग्जिस्ट, एक्सेप्ट दैट। And thought
as is not related to love, right? What is the action of love which has no relationship with thought? You understand that? Have we meeting each other? Vous êtes un peu paralysé. So sir is telling that thought is not connected to love. So there is no connection between thought and love. Okay. Now what is love? वो एक अलग टॉपिक है. But right now we are understanding the art of questioning and observation भी यहाँ पे साथ में चल रहा है. तो art of observation and questioning दोनों है ये. ठीक है. So I'm a little bit paralyzed by this question. I'm afraid we are. What a genius, man. If we associate love with thought, as we do, then love must inevitably bring conflict, right? Obviously. Because we have associated love with a desire, sexual, other forms of desire. And also, if we associate pleasure with love, again it is the operation of thought, as we have been into that, then love is totally involved with thought. And as it is involved with thought, it must bring about great travail to human beings. That's simple, right? So is there an action which is not born of thought? Perhaps I won't even use the word love because that might complicate it. So is there an action of born? We say, the speaker says very clearly, definitely, irrevocably, that there is an action not born of thought. And he will explain this to you very clearly. When you perceive something clearly, and that perception of clarity can only come when the brain is free from all anchorage, from all sense of attachment to belief, persons, ideas, and so on, right? That frees the brain from its conditioning so that it can look afresh, right? The looking afresh is to have no division between the observer and the observed. We'll explain that again carefully. So, there is an action of perception in which there is no observer and the observed, and therefore no activity of thought, and action is free from thought. I have explained it very carefully, right? So क्या एक ऐसा एक्शन है जो थॉट पर बेस्ड ना हो? मतलब वो एक्शन थॉट से ना निकल रहा हो. तो सर ने बोला यस, देयर इज एन एक्शन जो हमारी नॉलेज जो हम गैदर करते हैं, या फिर उसको थॉट बोल सकते हैं, थिंकिंग बोल सकते हैं, उस पर बेस्ड ना हो. इससे पहले हम क्या थे? हमारे सारे एक्शन, हमारे नॉलेज जो हम डेटा गैदर करते हैं, उससे हम उसी डेटा से हम थिंक के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम थिंकिंग करते रहते हैं. सो डेटा अंदर आया, वही डेटा थिंकिंग बन गया, उसके बाद वही डेटा बाहर निकला. क्योंकि डेटा लिमिटेड था तो हमारी जो एक्शन है वो भी लिमिटेड होंगे. ठीक है? तो जब एक्शन लिमिटेड होंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, गिल्ट क्रिएट होगा. सो क्या एक ऐसा एक्शन है
जो बिना किसी थॉट से हो जाए या थॉट से एसोसिएटेड ना हो, कनेक्टेड ना हो, जो डेटा अंदर आ रहा है उससे। तो सर ने बोला ऐसा एक्शन है। तो वो क्या एक्शन है? वो एक्शन है कि जब आप बिना किसी आइडिया के, बिना किसी बिलीफ सिस्टम के, बिना किसी फिल्टर के चीजों को देखते हो, अपने थॉट्स को देख रहे हो, तब समझ जाओ कि आप एकदम लुक फ्रेश, मतलब एक फ्रेश विजन से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हुए हो मेडिटेशन में, आपको मेडिटेशन की एक डेफिनेशन अंदर पड़ी हुई है, ठीक है? वो डेफिनेशन क्या है कि भाई सांसों पे फोकस करो, सांसों पे फोकस करो, सांसों पे फोकस करो, सांसों पे फोकस करो। हाँ, करते जा रहे हैं, लेकिन यार थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स नहीं आने चाहिए, और फिर उठने का मन कर रहा है, बैठ नहीं पा रहा हूं मैं, एक अंदर से एंगर भी आ रहा है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ना सांस पे फोकस करना है, सांस पे फोकस करना है, ये राइट नॉस्ट्रल पे फोकस करना है, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, ठीक है? तो एक ऐसा एक्शन जिसमें आई मस्ट डू दिस, या जो आइडियाज है मेडिटेशन के, जो हमारे आइडियाज है मेडिटेशन के, वो रियलिटी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है पेइंग अटेंशन। तो आप एक ऐसा एक्शन लो जो किसी आइडिया पर बेस्ड ना हो, मतलब डिलीट कर दो वो सारी डेफिनेशंस जो मेडिटेशन के अंदर पड़ी हुई है, और सिर्फ देखो। तो अगर आप देखोगे तो आपको अब सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा, मतलब रजिस्टर होना चालू हो जाएगा। मतलब कि आप सांस पे फोकस कर रहे हो तो आपका माइंड जा रहा है थॉट्स पे, जाने दो, उधर जाने दो, आपको पता है। अब ये नहीं कह रहे हो कि आई मस्ट फोकस ऑन माई ब्रेथ, मेडिटेशन का मतलब तो यही होता है, फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज मेडिटेशन। सो ये एक आइडिया से आप देख रहे हो, एक आइडिया, एक बिलीफ आ गया बीच में, एक फिल्टर आ गया, इसको हटाओ, जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करो। मैं फोकस कर रहा हूं सांस पे, लेकिन थॉट आ रहा है, तो उसमें लड़ो मत उससे, जाने दो। अब यहां पे मेडिटेशन की टेक्निक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि जब ऑब्जर्व करते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, वो फिल्टर के बिना करते हैं। हमारे हर एक शब्द को, जो भी शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, डिजायर, हर एक वर्ड का एक नॉर्म बना हुआ है, एक मीनिंग जो है, हमारे हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो हमारे माइंड में यहां बैठा हुआ है, वो मीनिंग ही वो फिल्टर है। तो जब हम उस मीनिंग से देखते हैं तो हमें रियलिटी कभी दिखेगी ही नहीं, हमें सिर्फ वो ही मीनिंग दिखेगी, हमें लगेगा यही रियलिटी है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। डिजायर, फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेशन का जो वर्ड है, द वर्ड मेडिटेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस आपके अंदर घुसेड़ दी गई हैं। तो अब आप रियलिटी तक कैसे पहुंच पाओगे यार? उस नॉलेज के थ्रू। वो जो नॉलेज अंदर गई, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, वो जो नॉलेज अंदर गई, जो मीनिंग मेडिटेशन की, जो पूरी की पूरी मार्केटिंग की दुनिया है, उन्होंने डाल दिया आपके अंदर कि ये है मीनिंग मेडिटेशन की। तो अब आप एक ऐसी मीनिंग कैसे ढूंढ पाओगे? अपने थॉट के थ्रू, जो कि रियलिटी पे बेस्ड हो या रियल डेफिनेशन हो। तो रियल डेफिनेशन कैसे दिखेगी? क्योंकि नॉलेज तो सारी आपको कहां दिखेगी भाई? क्योंकि बाहर तो आप पूछोगे लोगों से, तो फिर गलत नॉलेज चली गई, वो तो लिमिटेड है। थॉट के पास ये पावर नहीं है सही और गलत का फैसला करने की। एक टेररिस्ट है, उसको बचपन से भर दिया जाता है कि वो कंट्री का वो पार्ट हमारा है, वो कंट्री का वो पार्ट हमारा है, ये लोग गलत है, ये लोग गलत है, ये लोग गलत है, ये लोग गलत है। भरा जा रहा है, रोज नए नए लोग आके भरे जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो एक दिन उसका जो डिसर्निंग माइंड है वो काम करना बंद कर देगा और उसको वो ही रियलिटी लगेगा, मतलब ये दुश्मन है मेरे। वो प्रोग्रामिंग करी जा रही है। जब तक वो बुद्धि बीच में नहीं लाएगा,
तब तक वो प्रोग्रामिंग टूटे, इतनी बुद्धि कोई लाता नहीं है। तो वो टेररिस्ट को प्रोग्राम कर दिया गया कि ये कंट्री का ये पार्ट हमारा है, तो हमें लेना है इसको। अब वो टेररिस्ट बंदूकें चला रहा है, क्योंकि उस टेररिस्ट की जो कंडीशनिंग है वो ऐसी करती गई है। तो अब वो क्वेश्चन कैसे करेगा, वो कैसे वो रियलिटी को देख पाएगा आप, जब तक वो उसको क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन करने से भी पहले उसके अंदर थोड़ा सा ये होना चाहिए, कोई आके बोल दे कि शायद ये गलत है। तो जो भी आप नॉलेज गैदर कर रहे हो, जो भी डेटा गैदर कर रहे हो, हर एक वर्ड की एक डेफिनेशन बैठा दी गई है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं। ये सारी आइडियोलॉजीज आप जब तक इसको माइंड के अंदर एज इट इज नहीं देखोगे, बिना किसी थॉट के, मतलब जो चल रहा है उसको देखो। तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन जो वर्ड है उसकी एक अलग मीनिंग पड़ी हुई है माइंड में। अब आप चाहते हो कि मैं सांसों पर फोकस करूं, लेकिन सांसों पर फोकस हो नहीं रहा है। यहां पे एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आप, क्योंकि बाहर हर कोई बोल रहा है यही तरीका है, तो आपने कभी उसको क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि 700 करोड़ लोग अगर बोल रहे हैं तो वो जीनियस है। अगर 700 करोड़ क्या 10,000 करोड़ लोग भी आके एक झूठ को सच बनाने की कोशिश करें तो वो सच नहीं बनता है। सो कैसे पता चलेगा? हाउ टू इस झूठी दुनिया में सच कैसे पता लगाएं? लोगों से पूछ के ना, अपने अंदर देख के। लेकिन अपने अंदर कैसे देखोगे? जब आपको यह पता हो कि जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। पहले तो ये, वो कैसे पता चलेगी? थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके, या फिर बड़े जो दिग्गज लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उनको सुन के, या वो थोड़ा सा पॉइंटर्स दें आपको। ठीक है, देखना आपको ही है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई हरिश्चंद्र भी है जिसने आज तक सच बोला है और आपको आके बोल रहा है, आप उसको बिलीव ही कर रहे हो, आपने नहीं देखा उसको। तो मेडिटेशन की एक डेफिनेशन अंदर पड़ी हुई है, उस डेफिनेशन के थ्रू आप देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वही दिखेगा जो आज तक दिखता आया है। तो अब क्या करना है? सर ने क्या बोला? पहले रजिस्टर करो कि नॉलेज लिमिटेड है। डन। तो नॉलेज लिमिटेड है, थॉट भी लिमिटेड हो गया। अब आप कहोगे क्यों? तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि थॉट नॉलेज से कनेक्टेड है। पहले ये देखना पड़ेगा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई जो सुबह से लेकर शाम तक आप निशा सोच रहे हो, तो निशा तो बाहर से अंदर आई ना। आपने पैदा किया क्या नाम? उस चेहरे को पैदा किया आपने। अगर वो चेहरा आपको नहीं दिखता तो क्या आपको कभी वो दिखती? क्या वो कभी माइंड में आती आपके? आपकी मदर आपको बचपन में ही छोड़ के चली गई, क्या आपकी मदर की फेस आप ला सकते हो थॉट के थ्रू? क्रिएट करके दिखाओ। डीएनए तो यहीं पे है, क्रिएट करके दिखाओ। आपकी मदर आपको बचपन में ही छोड़ के चली गई, आप अपनी मदर का फेस क्रिएट करके दिखाओ डीएनए के थ्रू। कैसे करोगे? लगाओ क्रिएटिविटी। इट्स नॉट पॉसिबल। सो थॉट इज लिमिटेड बाय द नॉलेज इट गैदर्स। हां, अगर कहीं से फोटो दिख गई तो अब थॉट को पता चल गया कि ऐसे दिखती हैं, पर थॉट अपनी तरफ को थोड़ी कैसे क्रिएट कर लेगा? तो थॉट इज नॉलेज। जो अंदर जो नॉलेज है वो वही थॉट है, उसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलता रहता है। ठीक है, तो थॉट की लिमिटेशन देखी आपने, जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन देखी, थॉट की लिमिटेशन देखी। आपने ये देखा कि अगर मैं इस थॉट के बेस पर कुछ भी एक्ट करूंगा तो वो भी लिमिटेड होगा, ये आपने देखा। तो अब क्या करना है आपको? जब ये हुआ, जब आप उस लिमिटेड थॉट के बेस पर एक्शन लोगे तो एक्शन भी लिमिटेड होगा। तो यहां पे एक जो बंदा है अगर इंटेलिजेंट इनफ है तो वो क्वेश्चन लगा देगा, फिर वो सीकिंग करेगा। फिर जब ऐसे लोगों को सुनेगा और तब देखने की कोशिश करेगा, तब उसको रियलिटी दिखेगी कि द वर्ड मेडिटेशन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेडिटेशन इज नॉट करेक्ट इन माई माइंड. This is just an example I'm taking meditation, please. So you need to see everything as it is when there is no filter in between. तो अगर आप नाक पे फोकस कर रहे हो और थॉट पे ध्यान जा रहा है तो वहां पे
अननेसेसरी माइंड में आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो जाने दो जो जहां जा रहा है। सांस पे देखा, यहां गया, वहां गया, यहां देखा, वहां देखा, फिर यहां पे उठने का मन कर रहा है तो वो भी नोट किया। ये नहीं कि मैं बैठा रहूं, मैं बैठा रहूं, मैं बैठा रहूं। अरे उठने का मन कर रहा है, उठ जाओ भाई। समझो पहले कि एकदम से 1 घंटा नहीं बैठा जा सकता है। उठ गए तो लड़ो मत। इस लॉज, जो नेचर के लॉज हैं, उनसे लड़ो मत। प्रॉब्लम यही है। माइंड क्या है? नेचर है, यूनिवर्स का पार्ट है। वो जैसे चल रहा है उसको कह रहा है कि मुझे नहीं करना। आप लड़ोगे और वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो रियलिटी को एज इट इज देखने मतलब क्या? ना ही मुझे थॉट पे फोकस करना है, ना ही इस पे फोकस करना है। जो चल रहा है चलने दो। तो इससे क्या होगा? अब मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो क्या इंफॉर्मेशन है? कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। You will be understanding how mind is jumping from here and there. You just see, don't touch it. See it from very distance. Whatever is happening, let it play. Your mind is going in the thoughts, जाने दो। मेरा उठने का मन कर रहा है, ये भी नोट कर रहा हूं मैं। आई एम नोटिंग दैट, आई एम रजिस्टरिंग दैट। होने दो, ठीक है। उठने का मन कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब उठना है, उठ गया अब, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आज। तो आपको ये जो एक्शन है, अब ये जो एक्शन है, ये किसी भी नॉलेज और थॉट पे बेस्ड नहीं है। अभी तक आप मेडिटेशन जो एक्शन ले रहे थे वो एक थॉट पे बेस्ड था कि यही मेडिटेशन है, उसके बेस पे आप एक्शन ले रहे थे। पर अभी आपने क्या किया? आपने कहा कि भाड़ में गया। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट वॉच इट। I must do this, I must do that. No, don't do that. एक रूल मत लाओ बीच में। देखो, अपने रूल्स मत लाओ बीच में, पंगे मत लो। जो जैसा चल रहा है वैसा देख लिया। पैसा कमाना आसान है, मुश्किल है? एज इट इज देखने का मतलब क्या? ना आसान है ना मुश्किल है। कैसे देखा? ऑब्जर्व किया, क्वेश्चनिंग किया कि अगर आसान है तो 10% लोगों के लिए आसान है, 90% लोगों के लिए मुश्किल है। तो अब इसमें से सही क्या है? सही कुछ नहीं है। दे आर ट्राइंग टू बिकम दैट कंट्रोलर। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। लेट इट बी, जस्ट सी इट, रजिस्टर दैट, लेट इट गो। जाने दो उसको अपनी स्मृति में। इसको स्मृति बोला गया है, कॉन्शियस माइंड। अभी तक सब कुछ जो भी हो रहा है वो आपका सबकॉन्शियस रजिस्टर कर रहा था, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कल आप मेडिटेशन में बैठे, आप कहीं ना एक मेमोरी होती है जहां पे सब कुछ पता रहता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एक सबकॉन्शियस माइंड की एक मेमोरी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कि फैन चल रहा है, मेरा ध्यान फैन पे चला गया था, फिर मेरा ध्यान यहाँ पे चला गया, फिर मैं रेजिस्ट कर रहा था, फिर अंदर से इमोशंस उठ रहे थे। ये सब मैंने नोट नहीं किया, ये सब स्टोर्ड है सबकॉन्शियस मेमोरी में। लेकिन the moment you start watching without touching anything, from a distance, don't touch it, what will happen is you will start noticing the entire movement, and don't try to change that, because if you are trying to change the thing कि मेरा यहाँ पे ध्यान ना जाए, मेरा यहाँ पे ध्यान रहे, मेरा यहाँ पे ध्यान ना जाए, मेरा वहाँ पे ध्यान रहे, मुझे सांसों पे रहे, मेरे पंखे की आवाज़, मुझे गाइडेड मेडिटेशन कर रहा हूँ तो इसमें रहे, what the hell is wrong with you? You cannot control the laws of the universe. Let it be. This is the action which is not based on the thought. Topic close. पैसा कमाना मुश्किल भी है, पैसा कमाना आसान भी है। इस दुनिया में धोखेबाज लोग भी हैं, मोहब्बत भी मिलती है, सच्चा प्यार भी एग्जिस्ट करता है, धोखे भी मिलते हैं, सब है। एक चीज नहीं है, ईदर एंड और नहीं है, लेफ्ट और राइट नहीं है, लेफ्ट एंड राइट है। ठीक है? थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए ऑब्जर्वेशन एज एन एसेट सबसे पहले जरूरी है। पहले ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चनिंग। That is, if I can observe without
any prejudice. Preconceived notion. A person, especially in relationship, to observe very clearly, without all the memories that one has gathered about her or him for the last 20, 40, 10 days. To be free of that, utterly, a brain that is not collecting hurts on all that. Such a brain is free to observe. That observation is the operation of the total brain. Because there is no hindrance. Right? It operates as a whole. Then an action born out of that wholeness is without conflict. It is not the action of thought. Right? I have explained, it's up to you. जब हम किसी भी चीज को एज इट इज देखते हैं, मतलब इन द सेंस कि हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो एज अ होल काम करता है। बट जब हम किसी थॉट से देखते हैं तो एक फ्रेगमेंट से एक्टिवेट होता है। बट लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दिस MRI एंड ऑल दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इज, ये सर ने बोला था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डोंट ट्राई टू फाइंड, यू नो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, डोंट ट्राई टू ऑब्जर्व इट कि मुझे वहां से कुछ निकलेगा और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ इस वजह से, उस वजह से, इस वजह से, मेरा एक डिज़ायर है, उसमें मेरा एक मोटिव है, मेरा एक बिलीफ है कि इससे ये हो जाएगा, मैं उससे वो हो जाएगा, और मेरा एक बिलीफ ये है कि मुझे इसी पे फोकस करना है, साउंड ऑफ साइलेंस पे ही सिर्फ फोकस करना है, बाकी थॉट्स आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ये सारी चीज़ें छोड़ दो, चुपचाप पीछे टिक के बैठ जाओ और जो मोमेंट चल रही है बिना उसको छेड़े हुए देखते रहो। अभी प्रॉब्लम क्या है बस कि आप देख ही नहीं रहे हो, जो पूरी मोमेंट चल रही है उसको देख ही नहीं रहे हो। जब आप उसको देखने लगोगे आपको लगेगा अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है उसमें। हाँ, उसको ये भी बहुत ज़रूरी है कि एनालाइज मत करो, ये भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखो, एनालाइज मत करो कि ये थॉट क्यों आया, अच्छा इसका रूट कॉज क्या है, अच्छा ठीक है उन्होंने बोला था कि रूट कॉज फाइंड करना, फिर आप चले गए मेमोरी में। देखो उन्होंने बोला था कि रूट कॉज पता करना है हर एक थॉट का, तो उससे जिंदगी बढ़िया हो जाती, फिर आप चले गए एक प्रीजुडिसेस में, प्री कंसीव नोशन में। छोड़ दो सब कुछ, सिर्फ देखो।